हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का 6th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अच्छे से इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझेंगे और अच्छे से सॉल्यूशन करेंगे, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन हमारा। इसके अंदर क्या गिवन है हमें कि एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। ये सबसे पहले तो ये समझ लो कि इसके अंदर हमें ये बहुत सारे नंबर्स गिवन नहीं है। यहाँ पर ये सारा का सारा बस एक नंबर है। इसको सॉल्व करने के बाद सिर्फ एक नंबर बनेगा और इसको भी सॉल्व करने के बाद एक नंबर बनेगा। तो हमारे पास टोटल 2 नंबर्स गिवन है, 2 नंबर्स गिवन है। और इन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, बट हमें यही चीज प्रूव करनी है कि दोनों के दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स क्यों है। ये चीज हमें प्रूव करनी है कि दोनों के दोनों कॉम्पोजिट नंबर्स हमारे क्यों है। उसके लिए सबसे पहले आपको कॉम्पोजिट नंबर्स के प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि कॉम्पोजिट नंबर्स होते कौन से हैं। अगर आपको ये पता होगा तो उसके बाद ही आप उसकी डेफिनेशन या उसको एक्सप्लेन कर सकोगे। तो सबसे पहले कॉम्पोजिट नंबर्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि कॉम्पोजिट नंबर्स हमारे कौन से होते हैं। पहले इसके ऊपर डिस्कस कर लें थोड़ा। तो इसके लिए क्या लिखोगे या इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। तो वो नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हों, वो नंबर्स जो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, उनको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स बोलते हैं। पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो कॉम्पोजिट नंबर्स हम उनको बोलते हैं जिनके जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे एग्जांपल के लिए 8 हो गया। अब 8 का एक तो फैक्टर 1 है, एक 2 है और एक 4 है और एक 8 है। इसके टोटल 4 फैक्टर्स बने, इसीलिए 8 क्या एक कॉम्पोजिट नंबर है। जैसे 7 है, उसके तो 2 फैक्टर्स बनते हैं, एक 1 बनता है, एक 7। ये दोनों टेबल्स पे डिवाइड होता है या फिर 2 नंबर्स पे डिवाइड होता है, डिविजिबल है। तो इसीलिए इसके तो 2 फैक्टर्स हैं। ये तो एक प्राइम नंबर है। बट कॉम्पोजिट नंबर हम किसको बोलते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हो, 3, 4, 5, 6 कितने भी फैक्टर्स बनते हैं उनको हम कॉम्पोजिट नंबर बोलेंगे। ये डेफिनेशन आपको लर्न कर लेनी है और नोट डाउन भी कर लेनी है अच्छे से। ओके, तो देन अभी हम ये क्वेश्चन करते हैं जिसके अंदर हमें पूछा गया कि ये दोनों नंबर्स कॉम्पोजिट क्यों है। इस डेफिनेशन को आप याद रख लेना, प्रॉपर्टी को याद रख लेना कॉम्पोजिट नंबर्स की। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अभी क्वेश्चन करते हैं हम, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारा। देखिए क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन के अंदर, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, एक नंबर तो है हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, सॉल्व कैसे करना है? 7 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, 77 आया। कितना बना? 77 मल्टीप्लाई किसके साथ? 13 के साथ। अब 13 7 का कितना होता है? 91। 13 7 का 91 और 9 100 बन गया, तो 1001 में 13 प्लस किया तो कितना बनेगा? 1014। ओके, मैंने बोला था ना आपके पास आपको स्टार्टिंग में ही कि इनसे एक नंबर बनेगा। वो नंबर क्या बना है हमारे पास? 1014 हमारा एक नंबर बना है। ओके, ऐसे ही क्या है, इसके साथ एक नंबर बनेगा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 के साथ 7 6 42। और 42 को आप देखो ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले 5 को 4 के साथ किया, 5 को 4 के साथ किया 20, 20 को 2 के साथ किया 40 और 40 को उसके बाद 3 के साथ किया। 40 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपको पता ही है 120 आएगा। उसके बाद 6 के साथ किया इसको मल्टीप्लाई, तो क्योंकि 12 6 72 होता है और 0 की 0 आ जाएगी, 720। उसके बाद 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 0 4 और 7 2 14, ये कितना आ गया? 5040। उसके बाद 5 इसके अंदर क्या करना है? 5 प्लस करना है ना, तो 5045। तो ये तो कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो। ओके, कैसे भी कर सकते हो कैलकुलेशन। तो इनसे कौन सा नंबर बना? 5045 हमारा एक नंबर बना। तो हमारे पास 2 नंबर्स हैं, 1014 और 5045। अभी इनको हमें क्या करना है? कॉम्पोजिट नंबर्स डिफाइन करना है या एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ओके, तो देखिए अब 1014 के अंदर अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से सीखे हैं, मैंने एक वीडियो डाल रखी है डिविजिबिलिटी रूल्स पे, अगर आपने वो वीडियो अच्छे से देखी है तो उसके अंदर आपको एक चीज पता है कि
अगर किसी नंबर का वंस प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई है, अगर किसी नंबर का वंस प्लेस का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। मींस की डिवाइड करके देखने की भी जरूरत नहीं है, ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल तो होगा ही। ओके, वैसे ही क्या है, एक 5 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था मैंने कि जिस नंबर का वंस प्लेस डिजिट या लास्ट वाला डिजिट क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो, तो वो किससे डिविजिबल होगा, तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो वो डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो वो अच्छे से देख लो, उसके बाद आपको इसको एक्सप्लेन करने में, डिफाइन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला था, कॉम्पोजिट नंबर किसको बोलते हैं, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बनते हो। कितने बन रहे हैं वो नहीं बताना, बस ये बताना है कि 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं। अब एक चीज याद रखना कि अगर मैथ में कोई भी नंबर हम ले, जैसे 75 ले लिया हमने, तो इनके 2 फैक्टर्स तो पक्का होते हैं। ओके, 2 फैक्टर्स कौन से, एक तो 1 इसका फैक्टर होगा, एक खुद नंबर है जो वो उसका फैक्टर पक्का होता है। ठीक है, 75 का फैक्टर 75 भी होगा और 1 भी एक उसका फैक्टर होगा। वैसे ही क्या है, 63 के 2 फैक्टर्स तो पक्का बनेंगे, 1 बनेगा और क्या बनेगा 63। अब ये 2 फैक्टर्स तो पक्के हैं, उसके अलावा कुछ भी बन सकता है, बट तो पक्का बनेंगे, खुद बनेगा वो और एक 1 उसका फैक्टर होगा, ये 2 फैक्टर्स तो पक्का बनेंगे। अभी हमें प्रूव क्या करना है, कॉम्पोजिट नंबर्स के लिए हमें क्या प्रूव करना है कि किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, मतलब कि इन 2 नंबर्स के 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं, ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो प्रूव कैसे करेंगे वो देखो। अब देखो 1014 के बिकॉज 1014 इज डिविजिबल बाय, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, थोड़ा एक्सप्लेन करके ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, बिकॉज वंस प्लेस, ये वाली वंस प्लेस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने सीखा होगा ये प्लेसेस वाला सिस्टम। ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है, ये थाउजेंड प्लेस है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड प्लेस। तो ये वंस प्लेस का डिजिट है, बिकॉज वंस प्लेस डिजिट ऑफ 1014 इज 4, क्योंकि इसका वंस प्लेस डिजिट कितना है, 4 है। सो ये किससे डिविजिबल होगा, इट इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि 2 से डिविजिबल होगा। और अगर ये 2 से डिविजिबल है तो 1 से भी पक्का डिविजिबल, 1 से तो पक्का ही डिविजिबल होगा। मैं अभी बता के हटाऊं आपको कि 1 उसका एक फैक्टर होता है और खुद भी एक नंबर, हर नंबर खुद का भी एक फैक्टर होता है, तो इसका 1 भी एक फैक्टर है, 1014 भी खुद ही इसका एक फैक्टर है। देखो 1014 क्या एक फैक्टर तो 1 बन गया, एक ये खुद ही इसका फैक्टर हो गया और एक हमने निकाल दिया कि 2 भी इसका एक फैक्टर है। तो अगर आपने 2 से ज्यादा फैक्टर इसके प्रूव कर दिए तो 2 फैक्टर्स तो इसके खुद ही बनेंगे, तीसरा फैक्टर कौन बन गया, 2 बन गया। ठीक है, तो वंस प्लेस डिजिट ऑफ 1014 इज 4, सो इट इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल होता है। सो 1014 इज ए कॉम्पोजिट नंबर, ये हमने प्रूव कर दिया। बस इतनी सी लाइन लिखनी थी आपने। ठीक है, एक डिफरेंट नंबर पे उसको प्रूव कर देना कि डिविजिबल है, बट रीजन भी देना है। देखो ऐसे नहीं लिखना कि बस वो डिविजिबल है, डिविजिबल क्यों है, क्योंकि इसका वंस प्लेस डिजिट कितना है, 4 है। ओके, ऐसे ही क्या लिखोगे, बिकॉज वंस प्लेस, अब ये चीज आपको तब आएगी अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से सीखे हैं। वंस प्लेस डिजिट ऑफ 5045 इज 5, इसका वंस प्लेस डिजिट कितना है, 5 है। और अगर इसका वंस प्लेस डिजिट 5 है तो इट इज डिविजिबल बाय, सो इट इज डिविजिबल बाय, ये किससे डिविजिबल होगा, ये 5 से डिविजिबल होगा। सो 5045 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। ये लीजिए, जो इन्होंने पूछा था कि एक्सप्लेन करो कि ये दोनों नंबर कॉम्पोजिट क्यों हैं, वो हमने प्रूव कर दिया अच्छे से, ये बता दिया इनको एक्सप्लेन करके कि दोनों नंबर हमारे कॉम्पोजिट क्यों बनेंगे। उसके लिए आपको कॉम्पोजिट की प्रॉपर्टी, डिविजिबिलिटी रूल्स आपको अच्छे से आने चाहिए, फिर ही आप इस क्वेश्चन को और कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। तो डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो में फिर से बोल रहा हूं, बहुत जगह काम आएगी, उसको अच्छे से देख लिया करो प्रीवियस वीडियोस को,
फिर ये अगला क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा, अगला क्वेश्चन आपको नॉर्मल ही लगेगा। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का 6th क्वेश्चन विद कंसेप्ट, अच्छे से क्लियर करवाया आपको। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो के अंदर कोई डाउट लगा हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हो, और अगर कोई और कोई प्रॉब्लम हो तो पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो। वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।